मैजिकल लगते हैं जावेद अख्तर। देवांशु सर ने अगर अमित त्रिवेदी सर के वहाँ पे ये नहीं बोला होता कि गीत करके बन रहा है, अब आप एक बड़ी गाड़ी चाह लो, अब आप एक फिल्म फेयर चाह लो, फिल्म फेयर के बाद ऑस्कर चाह लो, अपने आसपास की दुनिया देखिए, आप सच में खुश हैं या आपने आंखें बंद कर ली? आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, एकदम मिमिक हो रहा है। देखिए क्या है कि किसी बात को बहुत मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं। डेटेड भी एक नया वर्ड आ गया पिछले कुछ सालों, ये बड़ा डेटेड साउंड कर रहा है। मैंने रंगशीला थिएटर के साथ थिएटर किया है। लोग कहते हैं ना मैं नहीं बदलता है, मुझे लगता है कोई घमंड की बात नहीं है, बदलना चाहिए इंसान। बहुत समय तक मैं ना एंग्री था पर्सनल रिलेशनशिप्स में। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझसे क्या गलत हो गया और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। इन अ रिलेशनशिप आई वाज टोल्ड आफ्टर 1 ईयर, तुम्हारा रंग डार्क है ना, मेरी फैमिली में सारे लोग गोरे हैं। इन 2016 आई गॉट मैरिड एंड विद इन 2 months। आपकी गलती है, मैं बस मैं उतना ही कह रहा हूँ। हाँ, पर आपकी इतनी गलती नहीं। मैं ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो मैटर करता है। हर चीज गॉसिप है। एक लड़की ने किसी को डिवोर्स दे दिया तो लड़कियों को गालियों से भर दो उसका पूरा। वो लोगों को शायद और वल्नरेबल होने और पर्सनल बात करने की जरूरत है। इतना बड़ा सक्सेस भी दिखा गया, एक्स फैक्टर जैसा शो भी जीता, ये आजादी तो चाहिए। हाँ, तो गीत जी, जब आप राइट करते हो तो अपने राइटिंग स्किल सीखा है अपने ग्रामेटिकली कि ऐसे ऐसे होता है, या ये गॉड गिफ्ट है? देखिए, सारे गिफ्ट कहीं ना कहीं से तो आए होते हैं। मुझे लगता है मेरे घर में माहौल था, पापा को पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, मम्मी हिंदी संस्कृत टीचर थी और आज़ादी थी, है ना। तो उसके कारण मुझे लगता है वहाँ से आया, बीज वहाँ से आया था। पर फिर मुझे खुद भी शौक था, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, पढ़ता हूँ। और ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों और लोगों को जानता हूँ जो मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, और मैं हमेशा इस हेल्दी कंपटीशन में लगा था, ये इतना कैसे पढ़ लेते हैं यार, मुझे भी और पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो गिफ्ट है वो एक बीज मेरे अंदर था, कहीं एक सीड था, और मैं खुद के लिए लिखता था। पर हाँ, फिल्मी लिखने में या जिंगल्स के लिखने में या धुन पे लिखना एक अलग एक्सरसाइज है ना। उसमें फोनेटिक्स का खेल है जो एक्सपीरियंस से आता है, या राइमिंग का खेल है, क्या बात कैसे कही जाए कि वो, जिसमें मुझे सबसे मैजिकल लगते हैं जावेद अख्तर। उनको इतना पता है, लेकिन जब वो गाने लिखते हैं तो वो कहते हैं 1 मिनट, ये बात तो हम आपको जितना पता है कि भाषा में भी कर सकते हैं ना। मैं कोई PhD, और एक तो सबसे अच्छी बात उनकी है कि उनको इतना पता है पर वो खुद को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो साहब, मुझे इस चीज़ को करना पसंद है, मुझे ये शौक है, तो मुझे मज़ा आता है इसमें, इसका कोई हवा बनाने की मुझे आपके ऊपर ज़रूरत नहीं। आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, एकदम मिमिक हो रहा है। ऐसे लगता है जावेद अख्तर जी बोल रहे हैं, एकदम मिमिक्री करता हूँ, आउट ऑफ लव करता हूँ। थोड़ा सा करके बताइए यही डायलॉग। बहुत आउट ऑफ लव, आउट ऑफ मुझे ऑलमोस्ट लग रहा कि अभी आप एग्जैक्टली वैसे ही कुछ बोलोगे। देखिए क्या है कि किसी बात को बहुत मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं, इस तरह से कहते हैं। खैर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। तो हम ना किसी काम में अच्छे होते हैं तो हम लोगों को डरा देना चाहते हैं उसके इर्द। वो अलग है, वो कहते हैं अरे कुछ डरने की बात ही नहीं है, बात करते हैं ना इस बारे में। और उनके गाने देखिए, वो कहते हैं ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कहीं कोई अब तुझसे। कितनी सिंपल बातचीत। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जो उनका है, एक लक बाय चांस का लास्ट गाना है फिल्म का, ओरा हीरे, मुझे बहुत पसंद है। इतना सुंदर लिखा है। और उनसे ये चीज़ सीखने की कि भाई बात ऐसे कही जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समझ में आ जाए ना। ये इस बात की कुश्ती थोड़ी है कि मुझे कितना आता है। करेक्ट, तो हर चीज़ में होना चाहिए। हाँ, तो वो मुझे उनसे मेरे को बहुत पसंद है उनका ये तरीका। उसके अलावा ऑफ कोर्स सभी से कुछ ना कुछ सीखने को है। अमिताभ दा से सीखने को है कि कैसे वो पुराने वर्ड्स जो कि आपको लगते हैं डेटेड, क्योंकि डेटेड भी एक नया वर्ड आ गया पिछले कुछ सालों, ये बड़ा डेटेड साउंड कर रहा है, पर अमिताभ दा के पहले मुखड़े में आता है। एक बार को तजल्ली तो दिखा दे या करा दे, जो भी लिरिक्स हैं, तो तजल्ली आता है। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए, जजीरा आता है मुखड़े में। तो जितने लोग कहते हैं ना कि बहुत डेटेड और ये वो, अमिताभ दा के तो हिट गाने के पहले मुखड़े में ही ऐसे 2 वर्ड्स हैं। तो लाजवाब लगता है मुझे राजशेखर भाई का लिखना बहुत पसंद है मुझे उनका लिखना। इरशाद कामिल साहब का वन ऑफ द फेवरेट्स है चली कहानी का लिखना। आप देखेंगे तो आपको लिटरेरी जीनियस दिखता है उसमें, कि कैसे उन्होंने
वही कहानी जो यहाँ कंस से और कृष्ण से शुरू होती है वो फ़राओ से भी जोड़ी है और सोनी महिवाल से भी जोड़ दी है, क्योंकि कहानी एक नदी की तरह है जो सदियों से बहती चली। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। गुलजार साहब का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कैसे इतनी उपमाएं सोच लेते हैं, कैसे एक ही चीज़ को इतनी तरीक़ों से देख लेते हैं। तो मैं बड़ा विस्मित बच्चा हूँ, विस्मित, क्यूरियस, और जिसे कहते हैं ना, क्यूरियस से ज़्यादा उसके लिए वर्ड है अमेज्ड, वंडर करता हुआ का हर चीज़ पे मुझे ये कैसे, अरे ये भी होता है, अच्छा ये भी। किताबें पढ़ के भी मुझे वही लगता है, पॉडकास्ट सुन के भी मुझे वही लगता है, फिल्में देख के मुझे वही लगता है, पढ़ के अच्छी चीज़ें मुझे वही लगता है। तो बहुत कुछ है सीखने को तो, और मैं सवाल भूल चुका हूँ क्या था। पर भूल गया मैं सवाल क्या। हाँ, पर ये सारे इंस्पिरेशंस हैं आसपास जिनको मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और कोशिश करता रहता हूँ कि मैं दिन पर दिन सीखता रहूँ कुछ न कुछ नया। तो लिखने के बारे में बात कर रहे थे, तो हाँ, लिखना ऐसा आखिरी नॉक था आपके दरवाजे का, आखिरी तो नहीं बोलूँगा, और भी नॉक आएंगे। एक्टिंग। मैं थिएटर करता था, मैंने रंगशिला थिएटर के साथ थिएटर किया है 5-7 साल, कुछ नाटक उनके साथ मैं परफॉर्म करता रहा। लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ कि 2021 में मैंने अतुल मुंगे सर के यहाँ एक एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन की, जस्ट फॉर द चेंज ऑफ टेस्ट कह लीजिए। और फिर आई अगेन इन अ वे फाउंड माई लव इन एक्टिंग, क्योंकि अच्छी एक्टिंग बिना खुद को जाने हो नहीं सकती। तो और वो चीज़ मुझे इतना प्रभावित करती है उस बारे में कि ओह एक मिनट, सो मैं ये करूँगा और मैं अपने बारे में बेटर जानूँगा। वाह! तो ये मेरी लाइफ का थीम है कि मैं खुद को कितना बेटर जान सकता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, वो पहले उस बात पे हो चुका है, अरे तुम अपने बारे में को इतना ऐसे कम क्यों सोचते हो। जैसे अब मैंने बोला ना कि पहले मैं बेटर सिंगर बन जाऊँ, फिर मैं ये बताऊँगा कि मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो बहुत लोग मुझे टोक देते थे उस बात पे, पर मुझे उसमें सिर्फ ईमानदारी दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं हर गाना गा सकूँ तब तो मैं ये बोलूँ। मैं गा सकता हूँ 2 टाइप के गाने, और मेरी इच्छाएं 20 टाइप की हो, तो इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ का थीम है ये कि हाउ कैन आई फिल्टर माई सेल्फ इन अ गुड वे। मतलब मेरे अंदर जो कचरा है, या मेरे अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे खुद के ऑब्स्टैकल्स हैं या मेरे रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, उनको मैं कैसे साफ़ करता रहूँ और आगे बढ़ता रहूँ। मैं आज से 5 साल पहले जो इंसान था, अगर मैं आज भी वही इंसान हूँ, तो ये तो अपने आप में फेलियर है फिर। राइट। लोग कहते हैं ना मैं नहीं बदलता है, मुझे लगता है कोई घमंड की बात नहीं है। बदलना चाहिए इंसान को, हर 2-3 साल में नया इंसान होना चाहिए, बेटर इंसान होना चाहिए, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। मेरी लाइफ की थीम वो है, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद को खोजने की कोशिश करता रहता हूँ। ये किसी वॉइड से आता है या ये किसी दुख से आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आता है। मुझे लगता है अच्छा पर्पज़ है लाइफ का। मुझे फिल्में भी ऐसी पसंद है, मुझे तमाशा पसंद है जिसमें वो खुद को ढूंढ लेता है। मुझे गुड विल हंटिंग मेरी फेवरेट फिल्म है, जिसमें वो आदमी अपना पोटेंशियल ढूंढ लेता है, वो खुद को ढूंढ लेता है। तमाशा कौन सी है? तमाशा आमिर खान? नहीं, तमाशा इज़ रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण ने एक्ट किया है, जिसका वो गाना है पल भर ठहर जाओ। इरशाद कामिल साहब मैंने लिखे हैं, ए आर रहमान साहब का म्यूज़िक है, और इम्तियाज़ अली की फिल्म है। लाजवाब फिल्म, मतलब मुझे तो बहुत पसंद। इट वॉज तलाश। तलाश, हाँ वो अलग है। इट वॉज तलाश। तो मेरी लाइफ की थीम शायद ये है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने भी मुझे यही सिखाया। इस बारे में भी मुझे लगता है कि थोड़े बात मुझे ये कहनी चाहिए कि बहुत समय तक मैं ना एंग्री था जो मेरे साथ लाइफ में हुआ उसके चलते, पर्सनल रिलेशनशिप्स में। पर इतना थैंकफुल हूँ मैं कि वो हुआ, क्योंकि इवेंचुअली फाइनली वो क्वेश्चन मेरे पास लौट के आया कि एक मिनट, तुझे क्यों नहीं दिखा? वाई कुडंट यू सी कि ऐसा हो रहा है, या ये मुझे ऐसा आदमी बना रहा है ये इंसिडेंट, या इन लोगों के साथ में कुछ और हो जाता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा था? मुझे रेड फ्लैग्स क्यों नहीं दिखे? ये तो मेरी जर्नी है ना, ये तो मैं सीख सकता हूँ ना। मैं आपको दोष देता रहूँगा तो आप तो वो हो जो आप हो। आप चेंज हो गए या नहीं वो तो मेरे हाथ में है नहीं। आपको रियलाइज़ होगा या नहीं वो तो मेरे हाथ में है नहीं। आपको ये लगना कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं, ये आपकी जर्नी है। हो सकता है आपको ज़िंदगी भर ना लगे, और आप ज़िंदगी भर दुनिया को ये कहते रहो कि यू नो। तो ये मेरे पर्सनल रिलेशनशिप से सीखा मैंने कि मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये है कि
मुझसे क्या गलत हो गया और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ. कैन आई बी अ फॉरगिविंग पर्सन, कैन आई बी एन एक्सेप्टिंग पर्सन, कैन आई बी अ बेटर पर्सन, जो भी उसकी डेफिनेशन है सबकी अलग अलग होती है शायद. तो मुझे लगता है मेरी लाइफ की थीम ये है कि मुझे रिग्रेट नहीं करना, मुझे उस चीज़ का बोझा नहीं ढोना अपने ऊपर, और सीखते जाना है और हल्का करते जाना है अपने आप को. लोग ना छोटी छोटी चीज़ों पे खुश नहीं होते, ये बड़ी प्रॉब्लम. देवांशु सर ने अगर अमित त्रिवेदी सर के वहाँ पे ये नहीं बोला होता कि गीत करके बंदा है, मैं बोलता हूँ वो लिखेगा सर, आप ट्राई करो. मुझे तो लगता है कितने लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ है. तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अर्निंग है यार ये, और इसी को तो सक्सेस कहते हैं, और किसे कहते हैं. और किसी के और उसका भी कोई अंत नहीं है. विशेष का क्या अंत है? अब आप एक बड़ी गाड़ी चाह लो, अब आप एक फिल्म फेयर चाह लो, फिल्म फेयर के बाद ऑस्कर चाह लो, ऑस्कर के बाद पता नहीं, मतलब अंत नहीं है उसका कोई. मुझे ऐसा लगता है आई हैव स्लोली बिकम अ पर्सन जिसको ना खुश रहने के लिए जितना अभी है ना लाइफ में, बहुत बढ़िया. पैसा मुझे ड्राइव नहीं करता, तो वो चक्कर नहीं है कि खूब पैसा जब तक नहीं होगा, नहीं. तो मुझे लगता है द पर्सन आई हैव बिकम और बिकमिंग is a satisfied person, is a person who is happy with what he has, is a person जिसको ये realization है कि कितनी दूर तो आया हूँ मैं चल के, कितनी दूर चल के आया हूँ मैं, कितने लोगों ने अपने ट्रॉमाज हम पे डाले, हम उससे भी निकल आए. आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ तक बोला गया है, मैं इसे लाइटली लेता हूँ इसलिए बोल सकता हूँ, और इस बात से भी लेता हूँ कि कितने तरह के मेंटल ब्लॉकेज हो सकते हैं लोगों के, या कितने तरह के बहाने बना सकते हैं लोग. इन अ रिलेशनशिप आई वाज टोल्ड आफ्टर 1 ईयर, तुम्हारा रंग डार्क है ना, मेरी फैमिली में सारे लोग गोरे हैं, अब इसके आगे आपकी चॉइस है. मेरे हस्बैंड के पास फॉर्च्यूनर तो होनी चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है भाई. तुम्हारे पास नहीं है, तुम अपनी ऑफिस के गाड़ी में घूमते हो, और कहने को आप MBA हो, 1-1.5 लाख सैलरी है, पढ़े लिखे हो, अच्छे कपड़े पहनते हो. ये रियलाइजेशन फाइनली जाके आ गया लाइफ में कि 1 मिनट यार, इस चीज़ को तो शायद थोड़ा एम्पैथी से देखना चाहिए. इनके परिवार ने इनको इसके आगे कुछ सोचने को ही नहीं दिया, सिखाया नहीं. थॉट ही नहीं दिया. उनके पास भी नहीं रहा होगा, उनके अपने ट्रॉमास हैं, उनके पास भी नहीं रहा होगा. और बहुत काइंडली बात बोल रहा हूँ मैं ये, मतलब ये मैं बिटरनेस में नहीं बोल रहा, ये आज मैं मुस्कुरा सकता हूँ इस पर. उस समय बहुत हर्ट हुआ था मैं, कि मेरे को ये सोचने की क्षमता मिली इस ज़िंदगी से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इससे मैं अपने पार्ट पे क्या सही कर सकता हूँ इसमें. मुझे लगता है ये भी लक है, ये भी लक है, ये भी किस्मत है. नहीं तो कितने लोग इसी बात में उलझे हुए ना कि मैं तो सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जो किया भाड़ में जाओ. लोग बुरा कर रहे हैं लोगों के साथ, और उसको देखना नहीं चाहते. तो बेस्ट क्या है, उस बारे में बात नहीं करेंगे, वो गायब हो जाएंगे, वो फेस नहीं करेंगे, वो हमेशा यही बोलते रहेंगे कि या उस चीज़ से बचते रहेंगे. मैं आज़ाद हो गया हूँ, मेरे को बात करने में उस बारे में प्रॉब्लम नहीं है. क्या मेरे साथ हुआ था, क्या मेरे को कोई बिटरनेस है? बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरी कहानी उसके बाद कहीं और चली गई, और बहुत अच्छी जगह चली गई, बहुत बढ़िया जगह चली गई. सोचा ही नहीं था मैंने तो. जब मैं परेशान हो रहा था तब तो मुझे पता ही नहीं था कि होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ, गुस्से से भरा हुआ. ये आप रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं. रिलेशनशिप में भी हुआ, दोस्तियों में भी हुआ है. ये आपका हार्ड टाइम रहा. हाँ, आई वेंट थ्रू अ डिवोर्स. In 2016 I got married, and within 2 months. Within 2 months. Yeah, within 2 months. Or within 2 months I was ghosted. Was it love marriage or was it arranged? Love come arrange. Within 2 months I was ghosted, and then 1 साल तो मैं कोशिश ही करता रहा, क्योंकि मुझे लगा था anyway, मेरी गलती शायद यही थी कि मैं क्यों नहीं देख पाया इस चीज़ को आते हुए, है ना. और तो क्या फाइनेंशियल चीज़ें मैटर कर रही थी इस सब चीज़ों में, या फिर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप ये देख पाओ कि हाँ, यहाँ मैं गलत हूँ और शायद मुझे सॉरी बोलना चाहिए, या हाँ ये हुआ तो है मुझसे. पर कई बार ये होता है आप अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, उसको बचाने के चक्कर में आप इतने दूर तक चले जाते हो, उस ईगो को बचाने के चक्कर में. जबकि कितना सिंपल है कि सामने बैठ जाओ और बोल ये हो गया है यार, ये तो आपने हुआ ऐसा है. नहीं किया? सामने वाले ने ऐसा नहीं किया. अच्छा. तो वैसा है.
मैं कोशिश करता रहा, लेकिन फिर वही बात, उनके क्या डर थे या उनको क्या लगा, उनको किस चीज़ ने रोका, ये ट्रॉमा भी वही जानते हैं ना। जाके पैर न फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पराई वाली बात है। मैं उनकी सिचुएशन में नहीं, तो मैं सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर सकता था ऐसा होना चाहिए था और वैसा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ ये जवाब उनके पास होगा ना, क्यों नहीं कर पाए ये जवाब उनके पास होगा। क्या क्या इस तरह की सीख थी उनके पास, क्या इस तरह का एम्पावरमेंट उनके पेरेंट्स से आता था या उनके आसपास से आता था। और बेस्ट तरीका मैं बताऊं क्या है, पैटर्न्स देखने का। अपने आसपास की दुनिया देखिए और अपने आप से पूछिए, आप सच में खुश हैं या आपने आंखें बंद कर ली हैं, है ना, या आपने आंखें बंद कर ली हैं। ये भी मत देखो मैं खुश हूं, ये भी मत देखो, ये भी मत देखो, ये बात भी मत करो, इस बारे में भी बात मत करो, इससे भी मत मिलो, सब बढ़िया है। तो आपने तो सारी लर्निंग काट दी है लाइफ की। हमारी लर्निंग किससे होती है? लोगों से। लोग लेसन्स हैं, लोग चैप्टर्स हैं, लोग किताबों की तरह। मैं लिटरली कहता हूं कि पीपल्स आर लाइक बुक्स, एवरी बुक इज देयर टू टीच यू समथिंग। तो बातें करने से, वल्नरेबल होने से, शेयर करने से, दोस्ती करने से, इन सब से सच्चे दोस्त आपको सही चीज़ें बताएंगे। मेरे पास थैंकफुली ऐसा सर्कल है जो आप मेरे मुंह पे कहता है, भाई क्या कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है तू, या तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू पागल हो गया है। हैं ऐसे दोस्त, और ये मेरी किस्मत है। तो अगर आप सारी चीज़ें जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं उनको काट दो, तो आप उस बबल में खुश बहुत रहोगे, पर आपका इवोल्यूशन थोड़ी होगा। आपको सही गलत थोड़ी पता चलेगा, आपको अपने बारे में थोड़ी पता चलेगा। तो ये मैंने भी किया होगा लाइफ में, डेफिनेटली किया है, पर इट्स अ डिसीजन अवे यार, इट्स अ डिसीजन यू मेक हु यू वांट टू बी। और उसके लिए यू हैव टू बी वल्नरेबल, यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी करेजियस। और आसान शायद नहीं होता होगा, इसीलिए बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी भी बहुत सारे एंगल्स पे, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को बहुत एनलाइटनमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। पर पिछले कुछ सालों की लर्निंग मेरी ये रही। मेरे डिवोर्स ने तो मुझे कंप्लीटली अलग पाथ पे ही भेज दिया, सेल्फ डिस्कवरी के, जानने के, अपने आप को समझने के। तो म्यूजिकली क्या हेल्प किया आपको, आपके इंडस्ट्री में, आपके काम में क्या हेल्प किया, क्या क्या आपको उसमें चेंज मिला? नहीं, एज अ पर्सन ही चेंज हुआ जो एज ए चेंज हुआ। हाँ, म्यूजिकली कुछ क्रिएशन करने को इंस्पायर किया, नहीं राइटिंग में इंस्पायर किया? उस समय किया होगा, जिस उस समय किया पेन से होगा। आप गए वो पेन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना, जिस आर्टिस्ट में जो आर्टिस्ट जितना ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरा है या फिर जितना ज़्यादा सख्त रहा है उसकी लाइफ, उतने ज़्यादा वो अच्छे क्रिएशन कर पाया। देखिए मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, इंसिडेंट्स थे जब मैं लिख पाया उसको, उस पेन को लिख पाया। पर मैं आपको बताऊं, मैं 2 साल तक ऐसी चीज़ों से गुजर रहा था, मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या लिखूं, क्या गाऊं। was it depression, was it pain, और मैं कभी थेरेपी पे तो नहीं गया उस समय, तो मैं नहीं जानता कि उसे डिप्रेशन बोल सकता हूँ मैंने, क्योंकि डिप्रेशन ईजिली यूज़ करने वाला टर्म नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल। आपको एग्जैक्टली मतलब क्या लग रहा था उस टाइम पे? कुछ ना करे, फीलिंग सैड, सो आई कैन सैड, आई वाज जस्ट टू डिवास्टेटेड, डिस्ट्रॉयड, फीलिंग डिस्ट्रॉयड, या एंड आज 8 साल बाद भी मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि इस बात का जवाब मेरे पास है कि डिड आई लव हर? यस आई लव्ड हर। लोग कहते हैं ना प्यार नहीं होता, वो है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई खोट नहीं उस स्टेटमेंट में, मैं आज भी। पर अगेन, और लोग पर्सनल बातें करने से डरते भी हैं, मुझे ऐसा भी लगता है ना, क्योंकि तो मैं बहुत समय तक मैं भी बंद रहा, मुझे नहीं पता था किससे क्या बात की जाए या नहीं की जाए। क्रिएशन व्रिएशन के तो माहौल में ही नहीं था मैं, मतलब बिल्कुल ही दिमाग एकदम। 2 साल तो मुझे पता नहीं वो ज़िंदगी से 2 साल कहाँ गए मेरे, वैसा था। आई वॉज गोइंग थ्रू हेल, क्योंकि वो अनबिलीवेबल पेन रहते हैं, और उस पेन में आई वॉज गोइंग थ्रू निकलती है चीज़ें। आई वॉज गोइंग थ्रू हेल। और सोचिए उसके बाद कोई आता है और आपसे कहता है कि तुम्हारा तो रंग डार्क है, मेरी फैमिली में तो उसके बाद उसके बाद की बात है, उसको ये पता है कि मैं सब सह के आया हूँ, और 1 साल बाद सडनली तुम तो डिवोर्सी हो, मेरी फैमिली में ये नहीं होगा। डिवोर्सी हो? हाँ, मतलब तब डिवोर्स हो गया था मेरा ना। हाँ, तो डिवोर्स तो हुआ, इसलिए तो डिवोर्स ही आपको हुआ। तो सब पता है, लेकिन आपको तो पहले दिन से पता था। तो ऐसा भी हुआ है ट्रॉमा। इस तरह के भी लोग होते हैं कि जिनको 2 पैसे की इस बात की एम्पैथी नहीं है
ये आपको कि कैसा मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग विद दिस पर्सन। इतना करेज कहाँ से आता है? पर है, गलत चीज़ों के भी लोगों के पास करेज है ना। नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप जो रहते हैं ना, जो टॉक्सिक कहते हैं उसको, जिसमें अप डाउन ज़्यादा रहते हैं, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको इमोशनली वो स्टिमुलेशन मिलने का आदत लगा रहता है वो रिलेशनशिप में। आप कभी बहुत अच्छे रहते हो, अच्छे मोड में रहते हो, कभी बहुत ऑफ जाते हो, फिर वापस थोड़ा सा इन बिटवीन रहते हो, फिर वापस अब नीचे जाते हो। ये सब जो रोलर कोस्टर रहता है ना, उसमें क्या होता है, ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता रहता है, और उससे क्या होता है, उस चीज़ों का आपको एडिक्शन होता है सबकॉन्शियसली। पर मैं इस बारे में लकी इसलिए मानता हूँ अपने आप को कि मैंने, एक तो मैं निकल आया इन चीज़ों से, सबसे बड़ी बात तो है। मैं ख़त्म भी हो सकता था, मैं सुसाइड भी कर सकता था शायद, मैं परेशान भी हो सकता था, मैं मुंबई भी छोड़ के जा सकता था। मेरे साथ कुछ इतना बुरा नहीं हुआ। मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ, बढ़िया हूँ, खुश हूँ, अच्छा। वो जो टाइम रहता है ना, वो ऐसा ही रहता है, बट हो वो भी सकता था। और एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये मेरे को रियलाइज़ हुई उस समय, जो या जिसने चेंज किया या बाद में रियलाइज़ हुई, वो ये है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने इन चीज़ों को होते हुए या आते हुए क्यों नहीं देखा अपनी लाइफ। वो इंसान तो पहले से ऐसा रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन वो उठा और ऐसा था, तो मैंने क्यों नहीं देखा? मैं किस चीज़ से ब्लाइंडेड था? आप सही कह रहे हो, पर मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि है ना, ये इसमें आपको अपनी गलती, ये गलती नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मानता हूँ आपकी गलती, लेकिन आपके कंट्रोल में तो सिर्फ वही है ना जो आप कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है बताया, आप ऐसा बोल के ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरी गलती है, कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। मेरी भी है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ इमोशंस रहते हैं ना, उसमें सही गलती रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा उस टाइम पे। पर ये तो उनके साथ भी हुआ नहीं, पर होगा ये ह्यूमन नेचर है ना। आप किसी भी इंसान के साथ रहोगे, आप इसीलिए रहते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। आप दोस्ती भी किसी के साथ करते तो बाद में ही पता चलता है, भरोसा टूटता है। तो उस टाइम पे किसको पता चलता है यार कि कौन कैसा होगा? ये सब होने के बाद ही पता चलता है ना कि ऐसा मेरे साथ हुआ, वो ऐसा था और मैंने क्यों नहीं देखा। नहीं, उसमें आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आदमी, देखिए आदमी बहुत सारे रंग दिखाता है, ठीक है, एक रंग नहीं होते, 1000 रंग होते हैं। और जब वो रंग उतरते तब आपको रियलाइज, मैंने क्यों नहीं सोचा यार, इतना ही होता तो मैं साधु होता ना, अगर मेरे को सब में देख लेता, सब समझ लेता, सबको रीड कर पाता। वैसा नहीं होता ना, आप उस इन्फ्लुएंस में रहते, उस पर्सनालिटी की, उस इन्फ्लुएंस में। बाय लव, ये तो मैं बोल सकता वो हूँ, हमेशा होगा। मैं आपको बता, आगे भी मुझे पता नहीं, मैं जस्ट बता रहा, आगे भी अगर कभी ऐसा हुआ तो वैसे ही होगा। आप उस टाइम जोन में रहते हो ना, उस टाइम जोन में सब अच्छा ही लगेगा, आदमी बहुत सही, आपको रेड फ्लैग मिलते रहेंगे, आप नज़रअंदाज करते रहोगे। ये लिख के लो मेरे से, आप करते रहोगे, और वापस ऐसे होता है, फिर वापस आप खुद को ही बोलेंगे यार मैंने तभी क्यों रेड फ्लैग नहीं नोटिस किया। पर वही बात है ना, देखिए कि अगर वापस हो रहा है तो कॉमन डिनोमिनेटर आप हो। अगर बार बार होना है तो आपको पॉज करके सोचना जरूर चाहिए कि एक मिनट, बार बार हो रहा है तो इसमें तो कॉमन मैं हूं ना। ये इस खेल का, इस गेम का, जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं, गेम नहीं बोलूँगा मैं इसको, हाँ ठीक है, पर मेरे चलो ले लो अब, ये जो है ये ऐसा ही है। इसमें इंसान ऐसा ही होता है, ऐसे ही घूमता है और ऐसे ही गिरता है। मेरे लिए तो रिलेशनशिप्स अभी तक और विद फोल्डेड हैंड, विद अ थैंक यू, बहुत ही ऑनेस्टली, चाहे वो फेल्ड रिलेशनशिप हो, चाहे वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिटर रिलेशनशिप हो, इट हैज़ हेल्प मी टू नो माई सेल्फ बेटर। इस बात में कोई मिलावट नहीं है, ये मैं फेक हम्बल होके नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक देम। वो जैसे भी थे उससे मुझे ये पता चला कि मैं कैसा हूँ, और ये बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ऑनेस्टली बात। आप सही कह रहे हो, पर मुझे आप कैसे हो आपको पता चला, पर मुझे ऐसा कहीं लगा कि आप कहीं ना कहीं खुद को एक्चुअली ब्लेम करके आप बोल रहे हो कि अभी मुझे पता चला कि मैं कैसा हूँ। वो मुझे गलत लगता है, बाकी सब सही लग रहा है। वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ ये कहता रहूँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना, देखिए आपकी गलती प्रॉब्लम है, आपकी गलती है। बस मैं उतना ही कह रहा हूँ। हाँ, पर आपकी इतनी गलती नहीं, मैं ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मेरे हाथ में तो सिर्फ उतना ही, अगर मान लीजिए मेरी 10% भी है, हाँ, तो मेरे हाथ में तो मेरा 10% बहुत मैटर करता है। मेरे हाथ में तो मेरा ही 10% है ना। मैं उस 90% के बारे में सोच के, आप 10% से 90% को फाइट नहीं कर सकते। अगर आपकी 50% गलती है और सामने 50% गलती है तो आएगी। लेकिन मेरा एक और कहना है ना उसमें, वो 90% उनकी जिंदगी है, उनके ऊपर, उनको मुबारक है, ठीक है, बट ओके, उनकी लाइफ उनको दिखाएगी। आई अंडरस्टूड। और मुझे एक्चुअली लगता है आप दिल से हम्बल हो, आप हम्बल नहीं हो रहे, पर अब दिल से हम्बल हो, इसीलिए आपको ये रियलाइज हो रहा है। उसके अलावा उनकी लाइफ उनको दिखाएगी ना कि वो कौन है। मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है,
मेरे को इससे बेटर भी नहीं रहना चाहिए। ये इन जनरल हो गया, ये इन जनरल हो उनकी गया, लाइफ उनको दिखाएगी, वो इन जनरल हो पर गया। मेरा but- अच्छा, इस पूरे परसेंटेज का 10% मेरे लिए तो मेरा 100% है ना। हाँ मुझे तो उस पूरे 100% पे काम करना है ना। मैं वैसे देखता हूँ, ओके, वो ठीक मैं है, वो वैसे- मैं आपका लिटरली वैसे देखता हूँ। आपका देखने का नज़रिया है, बट ये बिल्कुल मेरा वैसे देखने का नज़रिया है कि मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई गलती नहीं है। क्या मैं अभी भी सोचता हूँ वो गलत थे? हाँ थे, पर ये बात तो तब साबित होगी ना जब बैठेंगे, बात करेंगे। इतना दिल बड़ा होगा या इतना दिमाग बड़ा होगा या इतनी हिम्मत होगी हमारे अंदर, या इतनी नीड होगी। शायद कुछ लोगों को नीड नहीं है क्लोजर की, या कुछ लोगों को नहीं है नीड बैठने की, बात करने की। जिस दिन ये सब तो तब पता चलेगा ना जब कोई बैठे। मैं और आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको मेरे बारे में पता है, मुझे आपके बारे में पता है ना। तो गलतफहमियां मिटाने की भी चाह होनी चाहिए। अगर वो नहीं है कोई बात नहीं, पर ये उनकी जर्नी है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सारा पैटर्न ये एक्सपीरियंस से आपको हमेशा फ़ायदा होगा। बट एग्जैक्टली पॉइंट मेरा ये है कि है ना, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बहुत रेयर है। जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा आज की डेट में थोड़ा रेयर, क्योंकि ना कोई बात नहीं। पर्सनल बातें भी मैं खुल के इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि ना, क्या पर्सनल बातें होती नहीं है? क्या पर्सनल चीज़ें लाइफ में हो नहीं रही है? तो बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। इस सेगमेंट को हम पर्सनली कहेंगे, क्योंकि एक्चुअली हाँ। इस पॉडकास्ट में कुछ सेगमेंट में रखूंगा पर्सनल। इससे म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं, बट लेकिन एक क्या है अच्छा ना, कॉन्वर्सेशन। हमारी इंडस्ट्री को ये इस तरह से देखा जाता है कि इसके अलावा हम है ही नहीं कुछ, आप इंसान हो ही नहीं। हमारे जो पेज 3 न्यूज़पेपर्स में भी आप जब वो सब देखते हो तो देखते हो ना, पार्टी में गए, डिवोर्स, हर चीज़ गॉसिप है, हर चीज़ गॉसिप है। सारी दुनिया को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है फेसबुक पे, एक लड़की ने किसी को डिवोर्स दे दिया तो लड़कियों को गालियों से भर दो उसका पूरा वो स्टेटमेंट। लड़का किसी चीज़ से बोल रहा है तो कहने का मतलब, ये जो हमारी इंडस्ट्री है उसको जिस तरह से देखा जाता है, उसको अगर डीपली आप जाओगे तो आपको ये समझ में आए, लोगों को शायद और वल्नरेबल होने और पर्सनल बात करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा नाम लीजिए, मैं नहीं कह रहा कीचड़ उछालिए, एक सिविलाइज्ड वे भी है उसको बात करने का। मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ जो हो रहा है वो भी तो हमारी जर्नी है ना। उस बारे में बात करने से हिचकना, सिर्फ एक साइड को बंद रखना है। हम सिर्फ म्यूजिशियन, सिर्फ एक्टर, सिर्फ लिरिसिस्ट, सिर्फ वो नहीं, हम इंसान भी है ना। और इंसान की पर्सनल जर्नी में पर्सनल चीज़ें भी होती रहती है इंसान की जर्नी में। और उस बारे में बात करने से मुझे कभी समझ में नहीं आता लोग क्यों डरते हैं। क्योंकि डरने का बात नहीं, लोगों को सब अपना को ना अच्छी चीज़ें बताना वही बोलो ना, ज़रूरी लगता है। जो अनप्लेजर एक्सपीरियंसेस है उनको नहीं शेयर करना, जो चीज़ें उनको लगता पर ये है तो फिर कि- इंस्टाग्राम जैसा हो गया। हाँ, तो सब इंस्टाग्राम खुश क्या है, है? तो इंस्टाग्राम फेक ही है। सब खुश है। इंस्टाग्राम फेक मुझे क्या कभी होगा? कभी लगता है कैसे सब खुश है, कोई दुख ही नहीं है लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है आप सबके देखो साथ। ना, मतलब मैं बताऊँ क्या बोलूँ यार, लोग रोते रहते सामने रोते रहते, पर उसका मैं नेक्स्ट डे उसका मैं पोस्ट देखता हूँ, मस्त मज़े कर रहा है। मैं तो स्माइली फेस के साथ मज़े मेरा कर रहा शेयर हूँ। करने का पर्पज ही है कि एक तो छुपाने को कुछ है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो छुपाया जाए, एक बात। दूसरी बात, अगर इससे भी किसी को ढांढस मिलता है, इससे भी किसी को होप मिलती है, इससे भी किसी को रास्ता मिलता है, इससे भी किसी को लगता है यार सेम सिचुएशन में हूँ मैं, क्या मैं ये अप्रोच ले सकता हूँ, तो क्यों नहीं यार। ये कैसा है ना कि लोग सेम चीज़ किताबों में लिखते हैं तो अच्छी बायोग्राफी बनती है, पर सेम चीज़ सोशल मीडिया पे आप बोलते हो, इंस्टाग्राम पे बोलते हो, पॉडकास्ट में बोलते हो, पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपके? या क्यों तो मन डर में है? खोट किस बात का डर है? किस बात का डर है? तो बिल्कुल मेरे को तो लगता है कि जो आपको लगता है बोलो। और यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगा है, जहाँ पे मुझे है कि तुमको जो सोचना है ना, तुम बिंदास सोचो भाई। जब आप आए थे, जब आप 2009 में आए थे और आपने शुरू किया था, आई थिंक कितना 16 साल हो गए, 15-16 साल हो गए। 16 साल में म्यूज़िक के साथ भी, म्यूज़िक का तो हुआ ही, मतलब म्यूज़िक में आपने शुरू किया था, सिंगिंग किया, देन आपने लिरिक्स राइट किया, देन आपने एक्टिंग भी किया, रैप भी किया, और आज यहाँ पे हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने म्यूज़िकली ग्रो किया, आपने हर सेगमेंट में नॉलेज लिया है। आई वुड से बड़ी कलरफुल जर्नी रही यार। हैप्पी टाइम्स भी देखे हैं मैंने, मुश्किल टाइम्स भी देखे हैं मैंने, अलग अलग तरह के लोगों से मिला हूँ, इतना बड़ा सक्सेस भी देखा कि एक्स फैक्टर जैसा शो भी जीता। उसके बाद 1.5 साल वो भी देखा है जब बिल्कुल कोई काम नहीं, कोई नहीं जानता, वो भी देखा हुआ है। तो बढ़िया रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं अब शुरू में भी कहा था, अभी दोबारा कहूँगा, अभी मेरी जैसी लाइफ है ना,
चाहे वो मॉनेटरली कह लो आप, चाहे वो इंटरनली कह लो आप, चाहे वो सोशली कह लो आप, चाहे रोमांटिकली कह लो आप, पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाना बहुत बढ़िया है। कूल। बट एज अ आर्टिस्ट, जो अभी आप जिंदगी जी रहे हो, जो लाइफ अभी आप फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट, वो बाकी प्रोफेशन से कितनी अलग है? अरे बहुत अलग है, इसमें एक आज़ादी है। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। कॉन्स ये है कि हमेशा शायद काम ना रहे, हो सकता है आप आउटडेटेड हो जाओ, हो सकता है आप इवॉल्व ना करो, है ना, कुछ भी हो सकता है। पर मैं जो पॉजिटिव्स देखता हूँ वो ये है कि यार मैं यहाँ दोपहर को आपके साथ बैठा हूँ और मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि अरे अभी लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा, अभी मुझे जाना है। कोई बॉस नहीं है। कोई बॉस नहीं है। और एक और बात, जिन्होंने वो लाइफ चुनी उनको वो लाइफ पसंद होगी। मुझे हमेशा से ये आज़ादी चाहिए थी, मैं जब चाहूँ ट्रैवल कर सकूँ, है ना, मैं अभी जाके कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी लूँ। मैं नहीं हूँ वो डेस्क पे बैठ के नहीं काम कर सकता मैं, इसलिए प्रोडक्शन नहीं सीख पाया है ना, इसलिए पियानो नहीं सीख पाया लाइफ में, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ। सीखो आप, यू कम टू मी, 100%। कम टू मी। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ और जगह पे अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाता एक तो, क्योंकि मेरे को ये आज़ादी तो चाहिए, मेरी बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये आज़ादी। मुझे सवाल पूछने हैं मुझे, और ये जर्नी नहीं हो पाती फिर तो, सुपर जर्नी नहीं हो पाती है। सुपर सुपर। तो गीत बहुत मज़ा आया एक्चुअली। मुझे खुद बातें हम लोगों ने शुरू की थी म्यूज़िक को लेकर, पर बहुत कुछ डिस्कस हुआ और मुझे कुछ नई नई चीज़ें भी सीखने मिली आपसे। अरे साहब सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सुलझी हुई चीज़ें आपने बताई, बहुत सिंपल वे में बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली और बहुत मज़ा आया। थैंक यू। एंड इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे समाप्त कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।